हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग जो है बीटीएससी का मिडवाइफरी का क्लास करेंगे और क्लास जो है वो 17 है। इससे पहले जो है हम लोग 16 क्लास तक कर चुके हैं। इसके अलावा जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, ये जितने भी सब्जेक्ट है सारा का जो है स्टार्ट हो चुका है, प्लस में जीके का भी। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें से जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हुए थे और कुछ जो है क्वेश्चन बाकी था, तो उसी को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है वो क्वेश्चन जो है 104 तक कर लिए हैं और 105 नंबर आज जो क्वेश्चन है वो करना है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि HIV संक्रमण के लिए विंडो पीरियड क्या है, यानी कि विंडो पीरियड क्या है। सबसे पहले इसका जो है आप लोग आंसर जान लीजिए, फिर इसको जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर विंडो पीरियड क्या है। तो देखिए, 3 से 12 सप्ताह, 8 से 20 सप्ताह, 6 से 24 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 12 सप्ताह। ऐसे अगर दिन में देगा तो दिन में जो है वो दिन में ऐसे भी देता है 10 से 90 दिन का जो भी पीरियड होता है, विंडो पीरियड, तो ये जो है 10 से 90 दिन भी देता है। और सप्ताह में देता है 3 से 12 सप्ताह। तो इस चीज़ को भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर विंडो पीरियड क्या है। तो देखिए, विंडो पीरियड उसे कहेंगे कि मान लीजिए जो है किसी को HIV हो गया है, HIV हो गया है, उसके जो है बॉडी में HIV का वायरस जो है वो फैल चुका है। लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता है, उतना टाइम तक अगर HIV वायरस आपके बॉडी में रहेगा, फिर भी HIV का जो है अगर वायरस है, फिर भी HIV पॉजिटिव नहीं दिखाता है, बल्कि निगेटिव ही दिखाता है। पॉजिटिव मतलब अगर किसी भी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, यानी कि वो चीज़ जो है वो बीमारी हो चुका है, यानी HIV पॉजिटिव है, यानी कि HIV जो है उस आदमी को हो गया है। लेकिन HIV अगर निगेटिव हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब कि उसको जो है HIV नहीं हुआ है। तो देखिए, एक ऐसा जो है समय होता है, जैसे 3 से 12 सप्ताह एक ऐसा समय है कि HIV अगर वायरस जो है किसी आदमी के बॉडी में प्रवेश कर चुका है तो वो 3 से 12 सप्ताह तक भी वो जो है पॉजिटिव नहीं दिखाता है, निगेटिव ही दिखाता है। लेकिन 3 से 12 सप्ताह के बाद ही जो है वो निगेटिव दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है। यानी कि जब भी हम लोग जो है HIV उसका टेस्ट करेंगे तो वो 3 से 12 सप्ताह बाद ही पॉजिटिव दिखाएगा, 3 से 12 सप्ताह बाद ही बताएगा कि वो आदमी जो है HIV से पॉजिटिव है। तो चलिए, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए, इसको जो है जूम कर देते हैं। चलिए, 106 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 106 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, एक बच्चे वाली महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी रिक्ति विधि है। रिक्ति मतलब क्या? खाली, यानी कि जब जो है तो उस महिला का जो है एक बच्चा हो चुका है, तो दूसरा बच्चा जब उसको होना रहेगा तो वही पूछ रहा है कि दो जो बच्चा है उसको, दोनों बच्चे के जो गैप है वो दोनों बच्चों में कितना का गैप होना चाहिए और वो गैप जो है किस विधि द्वारा होना चाहिए। जैसे कि उसका पहला बच्चा हो गया, तो दूसरा बच्चा जब होना है तो इन दोनों बच्चों के गैप रखना है, जो गैप रखना है तो वो गैप जो है किस विधि द्वारा रखना जो है सबसे उचित विधि है, यानी सबसे अच्छी विधि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है पुरुष नसबंदी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है टीबेक्टोमी मतलब महिला नसबंदी, और कपर टी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में जो है मौखिक गोलियां दे रहा है। तो देखिए, अगर पुरुष नसबंदी हो जाएगा और टीबेक्टोमी हो जाएगा तो ये जो है हमेशा के लिए वो जो अपना जो है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है और
रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है यानी जनन क्षमता है, जनन क्षमता, तो वो जनन क्षमता जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, पुरुष नसबंदी और जो है महिला नसबंदी, और जो है मौखिक गोली बच गया और कॉपर टी। तो ये जो है इसमें सबसे अच्छी विधि जो होता है वो हो जाएगा कॉपर टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 107। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में महिलाओं को मौखिक गोलियां नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मासिक धर्म की समस्या, ऑप्शन नंबर बी है योनि संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी है अस्थमा संक्रमण, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की जब भी शिकायत होता है तो उन लोगों को, उन महिलाओं को जो है मौखिक गोली नहीं लेना चाहिए, यानी कि ओरल पिल्स जो होता है उसको जो है नहीं लेना चाहिए। किसको? हाई ब्लड प्रेशर वाली महिला को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नीचे जो है इसका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन को यहीं पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कीड़ा जो है रोग को फैलाता है तो उसके लिए जो रोग फैलता है तो उसको जो है किस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें से आप लोग जो है बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोगजनक, ऑप्शन नंबर बी है मक्खी, ऑप्शन नंबर सी है परजीवी, ऑप्शन नंबर डी है वेक्टर। तो इसमें से आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेक्टर। देखिए यहाँ पे परजीवी नहीं होगा और नहीं मक्खी होगा। दो में ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा कि रोगजनक कि वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि रोग फैलाने वाले कीड़ा। तो रोग फैलाने वाला कीड़ा जो है उसको, उसके लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करेंगे, वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर का हिंदी होता है क्या, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए वेक्टर और फिर रोगजनक में अंतर। देखिए वेक्टर एक ऐसा जीव है जो बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। इसका एक उदाहरण है मच्छर, जो कि मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। और फिर आप लोग देखिए वेक्टर जो है एक जीव होता है। वेक्टर उसे बोलेंगे जो एक जीव है। तो वहाँ पे कीड़ा का बात हो रहा था कि क्या ऐसा जीव है। देखिए वेक्टर भी एक जीव ही है और रोगजनक भी एक जीव ही है। देखिए इसको भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो रोगजनक एक ऐसा जीव है जो किसी जीव में रोग का कारण बनता है, जैसे मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी का क्या नाम है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मलेरिया जो फैलाता है उस परजीवी, जिस परजीवी से मलेरिया फैलता है। मलेरिया तो फैलाता है मच्छर, लेकिन मलेरिया जो है वो मच्छर फैलाता है, लेकिन वो मच्छर जो है वो किस कारण से फैलाता है, किस परजीवी के कारण से फैलाता है। तो उस परजीवी का आप लोग नाम ज़रूर बताइएगा। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, मच्छर जो है एक वेक्टर है, लेकिन मच्छर जो है किसी जो है एक परजीवी है। मच्छर में जो है मच्छर वो फैलाता नहीं है, बल्कि मच्छर में जो है वो परजीवी जो है आकर चिपक जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ है और उस मलेरिया वाले का जो है वो अगर रक्त पीता है वो मच्छर, तो वो उस मच्छर में वो परजीवी चला जाता है। तो वो परजीवी फिर जो है अगर मच्छर जो है अगला जो भी जिसको मलेरिया नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति को अगर काटेगा तो उस मच्छर में जो है वो परजीवी जो है उसके बॉडी में चला गया रहता है मच्छर के। फिर जब वो उसके कांटेक्ट में आता है जिसको मलेरिया नहीं हुआ है तो उसके में वो छोड़ देता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है। तो देखिए मच्छर क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, लेकिन मच्छर में क्या पाया गया, एक परजीवी पाया गया। तो परजीवी क्या हो गया, एक रोगजनक हो गया। वेक्टर मतलब क्या होता है, वाहक,
यानी मच्छर क्या है, एक वाहक है। वेक्टर मतलब क्या हो गया, वाहक। देखिए क्योंकि मच्छर जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि जो है मच्छर में वो परजीवी आ जाता है, जिसके कारण वो अगर काटेगा तो उसमें हो गया। तो मच्छर क्या हो गया, मच्छर एक वाहक हो गया। ये एक जो है फैलाने वाला एक जो है जीव हो गया, तो जिसके कारण ये वाहक हो गया, यानी कि ढोने वाला। तो ये जो है एक दूसरे में छोड़ देता है, क्योंकि परजीवी तो खुद जो है जाकर नहीं चल के जाता है, बल्कि जो है वो मच्छर ही वो उसमें जिसको मलेरिया नहीं हुआ है उसमें जाकर छोड़ देता है। तो वेक्टर क्या हो गया, वो हो गया मच्छर, यानी कि जो भी मच्छर क्या हो गया, मलेरिया को ढो दिया, तो वेक्टर मतलब वाहक हो गया। तो वाहक क्या हो गया, मच्छर हो गया। लेकिन मच्छर में जो परजीवी पाया गया, उस परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स परजीवी। तो वो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, एक रोगजनक है, यानी रोगजनक है, यानी उसी के कारण वो रोग हुआ, तो वो हो गया रोगजनक। लेकिन वेक्टर क्या हो गया, वो मच्छर हो गया, यानी वाहक हो गया जो मच्छर हो गया। लेकिन रोगजनक क्या हो जाएगा, वेक्टर, सॉरी ये प्लाज्मोडियम वेवेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 108 आ गया। 108 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिस बिंदु पर पानी की क्लोरीन की मांग पूरी तरह से पूरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि क्लोरीन किस लिए यूज किया जाता है, पानी को शुद्धिकरण करने के लिए, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। यानी क्लोरीन को डालने से एक निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में पानी में क्लोरीन डालेंगे तो वो पानी जो है शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, इस पानी में जो है इसमें जितना क्लोरीन की ज़रूरत होगी उतना क्लोरीन हम लोग डाल दिए, तो फिर जो है उसे क्या कहेंगे कि ये पानी कैसा पानी है। तो देखिए फ्री पॉइंट है कि कीटाणु शोधन बिंदु है कि संतृप्त बिंदु है कि ब्रेक पॉइंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी ब्रेक पॉइंट कहलाएगा। जब किसी भी पानी में क्लोरीन की जितनी मात्रा की ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में अगर उसमें क्लोरीन डाल दिया गया है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। यानी उस पानी को अब और जो है क्लोरीन की ज़रूरत नहीं है, उतना से ही वो शुद्ध हो चुका है, हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रेक पॉइंट पे वो जो है क्लोरीन की उसमें मात्रा है, उसमें क्लोरीन की मात्रा कितनी है, ब्रेक पॉइंट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर है और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग पोलियो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है ज़्यादा जूम करने से वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पोलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटावैलेंट वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेपेटाइटिस बी, पार्टूसिस, डिप्थीरिया कि पोलियो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलियो। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगला आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो देखिए यहाँ पे पोलियो के लिए खुद एक पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, लेकिन पेंटावैलेंट में देखिए यहाँ पे पेंटावैलेंट नाम है, तो इसमें जो है 5 प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए इसमें होता है, 5 प्रकार की दवाइयाँ होती है, इसीलिए यानी 5 प्रकार की वैक्सीन इसमें जो है एक ही में 5 प्रकार की वैक्सीन होती है। वो कौन कौन सी होती है, जैसे इसमें हो जाएगा हेपेटाइटिस बी रहता है, पार्टूसिस रहता है, डिप्थीरिया हो गया और फिर जो है टिटनेस हो गया। ये जो है मिलकर 5 जो है टीका मिलकर पेंटावैलेंट बनता है और ये 5 बीमारी से एक जो है हेपेटाइटिस बी हो जाएगा और एक जो है हिव इसमें जो है एक आता है, हिव भी रहता है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इसमें 5 जो है वैक्सीन रहता है।
चलिए फिर से जो है एक अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया है? जोनास सल्क, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कॉनराड जूसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। पोलियो का टीका का खोज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जोनास साल्क। जोनास साल्क जो है वो पोलियो का टीका का खोज किए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।